वो अंतिम शब्द है। संसार में भी हम जो लोगों का अंतिम शब्दों को बहुत मूल्य से देखते हैं ना, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मृत्यु से पहले लास्ट वर्ड, फाइनल, अंत में उन्होंने ये कहा था। संसार के लोगों को मालूम नहीं कब उनका जीवन खत्म होगा, लेकिन प्रभु यीशु को ऐसा नहीं था। वो जब उनको मालूम था कि वो जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, उनको मालूम था कि ये अंतिम शब्द है, तो उन अंतिम शब्द को कितना मुख्यता के साथ हमें लेना है। तो ये 3 वचन मत्ती रचित सुसमाचार के अंतिम 3 वचन बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है। तो इसका मुख्यता समझना जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा समय इन 3 वचनों पर ध्यान देंगे। एक और बार पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो पहला हमें यह समझना है कि ये शब्द किसने कहा, ये शब्दों को किसने कहा? किसने कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा, लेकिन कौन? नाम बोलिए। यीशु मसीह ने कहा। इस यीशु मसीह के बारे में जब सोचोगे तो ऐसा मत सोचना कि यीशु मसीह जो पकड़वाए रात को पिलातुस के सामने हाथ बंधे हुए एक कैदी के तौर जब खड़ा हुआ, वो यीशु मसीह नहीं है। क्या फर्क है? अब वो जीवित, उनको मार डाला, गाड़े गए और मृत्यु के ऊपर अधिकार उन्होंने दिखाया और वो जीवित है। तो ये पिलातुस के सामने खड़े यीशु नहीं है, ये यीशु अलग है। वही व्यक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। तो जो वचन हम सीखने, अध्ययन कर, ध्यान में से देने वाले हैं, वो मामूली सी व्यक्ति ने नहीं कहा, वो व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। मामूली सा व्यक्ति ने ये नहीं कहा। ये संसार, प्रभु सब के मालिक है, एक मालिक, संसार, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक कह रहा है ये वचन। तो जो वचन आज हम ध्यान से देखने जा रहे हैं, वो ऐसे वैसे सुन के मत जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई कलीसिया का अगुवा नहीं बोल रहा। ये प्रभु यीशु जो मृत्यु पर अधिकार प्राप्त किए और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है, अधिकार, सब पे अधिकार है, हर वस्तु, चीज, व्यक्ति का अधिकार उन पे है। वो कहते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानने सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो मैं पहला ये कहना चाहता था कि ये किसने ये आज्ञा दी। 2 विशेषण है। पहला कि पृथ्वी और आकाश, स्वर्ग के मालिक ने ये कहा है। दूसरा, ये व्यक्ति जो जगत के अंत तक हमारे संग है, जगत के अंत तक हमारे संग है। ये 12 चेले जगत के अंत तक क्या वो जीवित थे? नहीं।
तो उसका अर्थ क्या है? ये 11 चेलों को कहा कि तुम जाओ और संसार के कोने कोने जाओ, जातियों में जाओ और चेले बनाओ। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये चेले तो अगले थोड़े साल जीवित रहेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? ये जो आज्ञा दिया वो केवल वो 12 लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी। आप समझ रहे हैं? इन 11 लोगों को तो ये बोलने का जरूरत नहीं था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं, क्योंकि वो तो थोड़े साल जिएंगे, मर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो आज्ञा देने वाला व्यक्ति मैं हूं ना, ये व्यक्ति जो आज्ञा का पालन करने वाले लोगों के साथ जगत के अंत तक, यानी जगत के अंत तक मैं, ये जो प्रभु का जो योजना है चेले बनाने का, उसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा मदद करता रहूंगा। तो शुरुआत में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वचन मामूली से व्यक्ति ने कहा, जगत के मालिक, इसलिए आप जरूर इन वचनों पर ध्यान दीजिए। दूसरा, ये आज्ञा, इन वचनों का आज्ञा पालन करते वक्त हमको मुसीबत हो सकता है। जो प्रभु ने यहाँ कहा कि जगत के कोने कोने जाओ, चेले बनाओ, जब वो हम लागू करते हैं तो बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लोग हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लोग हमें तरसा सकते हैं, क्या क्या नहीं लोग करते हैं। मत भूलिए, जब हम ये करते हैं, जगत का मालिक आपके और मेरे साथ, हमारे संग है। तो ये काम, प्रभु का जो योजना है, आप और मैं जब यहाँ लागू करते हैं, कोई भी हमारे खिलाफ खड़े हो, इतना बड़ा अधिकारी हो, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा अधिकारी मेरे साथ है, इस संसार के लोग क्या करेंगे? तो हम में आज उत्साह होना चाहिए कि ये वचन जो प्रभु कहते हैं उसको हमें जरूर लागू करना है, और कोई भी हमारे खिलाफ खड़े हो फिर भी हम करेंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु हमारे साथ मदद करने में हमारे साथ है। तो पहला मैं ये कहना चाहता था कि जो प्रभु पहला मैं ये कहना चाहता था कि ये आज्ञा देने वाले का अधिकार, वो पहला बिंदु मैं आपको कहना चाहता था। मालिक, सबके मालिक, उन्होंने ये आज्ञा दिया है, और वो लागू करते वक्त अगर कुछ मुश्किल हो तो भी आप मन मत खोइए, आप दुखी मत होइए, परमेश्वर आपके साथ है। और जो आज्ञा है, आज्ञा हम देखते हैं 19 और 20 वचन में, आज्ञा में पहले लिखा है कि तुम जाओ, इसलिए तुम जाकर, तो हमें जाना है। जाकर क्या करना है? जाकर सब जातियों के बीच में जाना है और उनमें चेले बनाना है। तो हमारा मन का इच्छा वही इच्छा होना चाहिए जो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा यह है कि आज संसार में प्रभु परमेश्वर एक बड़ा योजना लागू कर रहे हैं, उसका नाम कलीसिया है। कलीसिया नाम का योजना, अपने चेलों को परमेश्वर उनको ट्रेनिंग देते हैं, और इस योजना में जो आज परमेश्वर इस संसार में लागू कर रहा है, आपको और मुझको तो परमेश्वर बुला रहे हैं, तुम भी इस योजना में जुड़ जाओ। ये संसार का मालिक इस संसार में एक योजना बना रहा है, उस योजना में आप मैं सब जुड़ सकते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री एक बड़ा योजना इस देश में, यहाँ इस गाँव में अगर लागू करे, तो हमारे में इच्छा होगा कि अरे सबसे इस
देश का सबसे बड़े प्रधानमंत्री के योजना में मुझे भी कुछ भाग मिले, लेकिन हम एक देश के व्यक्ति में बारे में नहीं बोल रहे, संसार के अधिकारी परमेश्वर जो लागू कर रहे हैं उनका योजना कलीसिया, उसमें मैं और आप, हमको भी कुछ योगदान, हम भी उससे जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत खुशी वाली बात है, तो सौभाग्य वाली बात है। ठीक, तो तो परमेश्वर कहते हैं कि हमको समय कम है, लेकिन यही आज्ञा दूसरे 3 सुसमाचारों में भी है। 4 सुसमाचार है ना पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों में ये आज्ञा अलग अलग रूप से दिया गया है। ये सब मिला के हम सीखने का कोशिश करें तो हम ऐसा समझेंगे कि तुम जाओ, जाके पहला क्या करना है, जाके सुसमाचार बोलना है। बिना सुसमाचार बोले बपतिस्मा नहीं दे सकते। नहीं, यहाँ पढ़ते वक्त आप मत सोचिए कि तुम जाओ चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, तो जाकर रास्ते में जाकर तुम आओ पकड़ के जाओ, नहीं कर सकते। पहला सुसमाचार, तो वो अगला जो सुसमाचार है वो पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये सब मिला के, तो जाओ पहला स्टेप। दूसरा कदम यह है कि जाकर सुसमाचार बोलो। तीसरा, जो विश्वास करते हैं उन लोगों को बपतिस्मा दो, और प्रभु ने बहुत बहुत विषयों के बारे में आज्ञा दिया हो वो सब उनको सिखाओ और उनको चेले बनाओ। तो चेले बनाने का बड़ा योजना कलीसिया में जो होता है, चेले बनाने का बड़ा योजना, वो एक दिन का योजना नहीं, एक दिन में पूरा नहीं होता। वो तो जब एक व्यक्ति का सुसमाचार सुन के उद्धार होता है, वो तो उसका शुरुआत होता है। एक दिन अपने योजना में हम जुड़ जाते हैं, हमारा बपतिस्मा होके एक कलीसिया में हम जुड़ जाते हैं, और फिर हर दिन बीतते बीतते हम चेले के नाते आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने जब अपना अंतिम शब्दों का यहाँ उल्लेख किया है, प्रभु परमेश्वर यहाँ कह रहे कि इस योजना में बपतिस्मा देके तुम शुरुआत करो। चेले बनाने का जो योजना है उसका शुरुआत जरूर सुसमाचार बोल रहा है, सुसमाचार पर विश्वास करने से अगला स्टेप बपतिस्मा है। ये मैंने नहीं बोला, संसार का कोई प्रचारक ने नहीं बोला, प्रभु यीशु का अपने मुंह से ये वचन निकले कि चेला बनाने का जो योजना है उसमें पहले जो उस पर विश्वास करता है उसके बाद उद्धार हो जाता है, तो उसको पहले तुम क्या करोगे, उसको बपतिस्मा दो, और उसके बाद केवल बपतिस्मा ही नहीं, मैंने जो कुछ भी तुमको सिखाया वो सब तुम उनको सिखाओ ताकि वो अपने जीवन में वो लागू कर सके। तो भाइयों बहनों, बिना बपतिस्मा लिए एक विश्वासी इस संसार में जीना तो वो सही बात नहीं है। वो प्रभु यीशु के वचनों को उसके खिलाफ खड़े होने जैसा हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि चेले बनाने में उद्धार के वाले लोगों का पहला स्टेप बपतिस्मा है। ये प्रभु का आज्ञा है, ये प्रभु का कुछ ऑप्शन नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। इच्छा हो तो करो, इच्छा हो तो करो, ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। उसका अर्थ यह है कि इच्छा हो तो, अरे तुमको अच्छा लगता है तो तुम बपतिस्मा लेगा, मन नहीं लग रहा है तो मत कर। अरे पृथ्वी और स्वर्ग के मालिक जब एक आज्ञा देते हैं तो ऐसा नहीं कि चाहो तो करो नहीं तो छोड़ दो, नहीं,
अगर वो उनके मुंह से निकला कि तुम जाकर चेले बनाओ, बपतिस्मा देकर और सब कुछ सिखाकर चेले बनाओ, अगर वो लोग परमेश्वर कहते हैं तो वैसा ही होना चाहिए। तो उद्धार पाए लोग बपतिस्मा में प्रभु का आज्ञा पालन करना जरूरी है। बिना उद्धार पाए ये मत कीजिए। बपतिस्मा उद्धार पाने का तरीका भी नहीं है। उद्धार पाने का तरीका तो बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु ने वचन में बोला है। पौलुस भी कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, वही इस मसीही मार्ग का दूसरे मार्गों से खासियत है। दूसरे मार्गों में सब कुछ कुछ करके उद्धार पाते हैं। कुछ मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, या कोई कहीं जाके डूबना पड़ेगा, या कोई घुटनों पे चलना पड़ेगा, या कुछ पैसे देना पड़ेगा, कुछ कुछ करके उद्धार पाओ। लेकिन केवल ये पुस्तक है कि तुम कुछ मत करो, प्रभु ने सब कर दिया। करना मुख्य है, मैं नहीं करना, प्रभु को करना है। उन्होंने सब कुछ क्रूस पर कर दिया। आज केवल जाकर वो मन में स्वीकार करो, मेरा काम नहीं, मेरा कर्म नहीं, उनका कर्म। प्रभु यीशु ने काल्वरी पर जरूरत वाला कर्म पूरा कर दिया। आज मुझे एक अंगुली भी हिलाने का जरूरत नहीं, 10 पैसे भी खर्च करने का जरूरत नहीं, कुछ का जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, केवल इतना है कि प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप के लिए आप मारे गए, मेरे अंदर एक अंगुली भी हिलाने का जरूरत नहीं। तो उसमें बपतिस्मा का भी जरूरत नहीं है। तो ये मुख्य रूप से आप समझिए, क्योंकि मसीही लोगों के बीच में लोग समझते हैं कि बपतिस्मा पाकर उद्धार पाएंगे। उद्धार के लिए बपतिस्मा नहीं, उद्धार पाए लोगों के लिए बपतिस्मा। इसमें फर्क समझिए, उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा नहीं, उद्धार पाए लोग बपतिस्मा लेंगे। इस दोनों में बहुत फर्क है ना, फर्क समझ रहे हैं ना, दोनों में फर्क है ना। तो उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा कोई मत लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा में कुछ जादू वाला चीज नहीं है, मैजिक नहीं है, जादू नहीं है। पानी में डूब के बाहर आओगे तो तुरंत उद्धार हो गया, नहीं 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 नहीं। ये तो लोग के धर्म में सब लोगों में ऐसा सोच है, ऐसा लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। सब वचन में ऐसा नहीं लिखा है। वचन में ये लिखा है कि अगर आपका उद्धार हुआ है, आप सही रूप से समझते हो कि दृढ़ रूप से आप जानते हो कि आपका उद्धार हुआ है, तो आप बपतिस्मा लीजिए। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, ये प्रभु का बहुत मुख्य रूप का आज्ञा है। ये प्रभु के अंतिम शब्दों में प्रभु ने बपतिस्मा के बारे में बोला, तो जरूर ये मुख्य है, ये ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। इच्छा हो तो करो नहीं। ये फिर ऐसा बोल सकते सर कि प्रभु की आज्ञा है और आज्ञा को पूरी करना। आज्ञा है, आज्ञा को पूरी करना जरूरी है। कुछ आज्ञा हो सकते हैं ना, कुछ कहते हैं कि ये मेरा आज्ञा है, चाहे तो करो, ये ऐसा कहते हैं। ये आज्ञा है, उसको पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हो तो अभी कभी एक घर में पिताजी बेटे को बुला के बोल सकते हैं कि बेटा मेरा इच्छा तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छा जीवन जियो, तुम कभी भी चोरी मत करो। तो ये एक आज्ञा है। और एक आज्ञा है कि मैं चाहता हूं कि हो सके तो तू हर रोज 5 बजे से पहले घर में वापस पहुंच जा। हो सके तो 5 बजे से पहले आ ले, लेकिन कम से कम 7 बजे से पहले आ जाना। तो 5 बजे से पहले आना ऑप्शनल है, चाहे तो आ, मैं आज्ञा दे रहा हूं कि तू चाहे तो आ जा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन 7 बजे का तो इच्छा वाला नहीं है, 7 बजे तो जरूर आना है। तो
परमेश्वर ने बपतिस्मा की, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि संसार में लोग जो मसीह में बोलते हैं वो समझते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है, अब मैं क्या करूं, जरूरी नहीं है, इसका तो जरूरत नहीं है, बपतिस्मा का जरूरत है, ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना है, उसमें दो राय का जरूरत नहीं है, आज्ञा का पालन करना है। और आपको एक और शब्द में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 20वां वचन में देखिए, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, केवल बपतिस्मा ही नहीं, बपतिस्मा के साथ और भी बहुत चीजों का आज्ञा दिया हुआ है, मानना सिखाओ। आपका ध्यान मानना उस शब्द में लाना चाहता हूं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि बपतिस्मा के बारे में सिखाओ और जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है वो सब सिखाओ, ऐसा नहीं, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बोला है उसको मानना सिखाओ। इसमें फर्क आप समझ रहे हैं? जो कुछ भी मैंने बोला है वो सब उनको सिखाओ, पहला। दूसरा, जो कुछ भी मैंने बोला है उनको मानना सिखाओ। इसमें फर्क आपको महसूस कर रहे हैं? मैं एक और बार बोल के, जो कुछ भी मैंने सिखाया, मैंने आपको दिया है वो सब उनको सिखाओ। जो कुछ भी मैंने आपको दिया है सब मानना सिखाओ का अर्थ यह है कि ये 11 चेले जाएंगे, सुसमाचार बोलेंगे, जो लोग का विश्वास होगा वो कलीसिया में जुड़ेंगे और कलीसिया में इनको ट्रेनिंग मिलेगा, जहां मानना सिखाया जाएगा, जहां केवल सिखाना नहीं होगा, मानना सिखाया जाएगा। इसमें फर्क समझिए, क्योंकि केवल सिखाना तो क्या, प्रचार करना, यहां मैं खड़े होकर बोला भाइयों बहनों हमें ऐसा ऐसा ये सब प्रभु कहते हैं, कलीसिया में ऐसा नहीं होता। सिखाना होता है, सिखाने के साथ ये देखा जाता है कि क्या वो माना जा रहा है, मानते हैं कि नहीं, उनको ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग का अर्थ अलग है और सिखाने का अर्थ अलग है। सिखाना तो मैंने यहाँ खड़े होकर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं सिखा रहा हूं, लेकिन मानना सिखाना माने यहाँ मैं यहाँ से सिखाने के बाद मैं आपके पास आकर, हे भाई क्या जो सीखा क्या आप मान रहे हो, क्या आप अपने जीवन में लागू कर रहे हो, हे बहन क्या आपने ये लागू किया, लागू